अच्छा भाई, तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के कुछ सवाल करेंगे पास्ट पेपर से। और सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने दो ट्यूब्स ली हुई हैं। उन्होंने दो ट्यूब्स ली हुई हैं, एक ये वाली ट्यूब है, एक ये ट्यूब है। सही है, एक ट्यूब 1 आ गई आपके पास, एक ट्यूब 2 आ गई। अब सवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक के अंदर जो है ये वाली गैस डाली हुई है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक, और इसके अंदर से जो फ्यूम्स निकलेंगे वो ये निकलेंगे। सही है, गैस के नाम से अभी घबराना नहीं है, ना परेशान होना है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी गैस जो है वो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और वो ये प्रोड्यूस कर रही है। सही है। अब जो हमारी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ मिनट बाद ना ये जो लिटमस पेपर यहाँ पड़ा हुआ है ना, और यहाँ पड़ा हुआ है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक तरह से एक इंडिकेटर होता है जो अपना कलर चेंज कर देता है जब वो किसी और चीज़ से या किसी चीज़ से टकराता है। एक तरह से समझिए एक सेंसर है जो ये बता देता है कि इसके ऊपर अब दूसरी गैस ने अटैक किया है या कोई दूसरा लिक्विड इसके ऊपर, गैस या लिक्विड कुछ भी आ जाए ना, तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। एक तरह से ये सेंसर है कि जैसे ही अपना कलर चेंज करे, इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई दूसरी गैस आई है या कोई और लिक्विड इसके ऊपर गिरा है। अब कह रहे हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट जो ट्यूब बने ना उसको जो ट्यूब बने उसको लगे हैं 4 मिनट्स, और जो ट्यूब 2 है उसको लगे 7 मिनट्स लिटमस पेपर का कलर चेंज होने में। सही है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि यूज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द गैसेस मूव थ्रू द ट्यूब्स। कि गैसेस जो हैं इस ट्यूब के थ्रू, ये जो ट्यूब बनी हुई है, इन ट्यूब्स के थ्रू कैसे ट्रेवल करी। तो इसके अंदर जो है ना, आपको लिखना है, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लिखना है। डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन लिखिए आप। एक नंबर आपको इसका मिलेगा। दूसरा नंबर मिलेगा आपको कि गैसेस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा होती हैं वहाँ से मूव करती हैं वो उस जगह जहाँ उनकी तादाद कम होती है, गैसेस के पार्टिकल्स की तादाद कम होती है, टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये एरोज मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, लेकिन जब सीआईज में आप लोग बैठे होंगे ना तो ये एरोज नहीं बना कर आ जाइएगा, वहाँ पे पूरा लिखिएगा लोअर और हायर। अच्छा, लोअर और हायर का मतलब ये है कि एक जगह पे उनकी तादाद ज़्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब यह है कि वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है, और लो का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है ना वो कम है उनकी तादाद। तो जहाँ पे कम होगी, जहाँ पे ज़्यादा है ना तादाद, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे वहाँ से उस जगह जहाँ उनकी तादाद कम है। जैसे इस केस में मॉलिक्यूल्स की तादाद इस जगह पे और इस जगह पे ज़्यादा थी, उन्होंने ट्रेवल किया उस वक्त उस तरफ जहाँ उनकी तादाद कम है, तब यहाँ से ये गए इस तरफ, यहाँ से ये गए इस तरफ। तो लोअर और हायर का मतलब ये है कि जहाँ कम है वहाँ, और जहाँ लोअर का मतलब जहाँ कम तादाद में, और हायर का मतलब जहाँ ज़्यादा तादाद में।
अच्छा फिर अगला क्वेश्चन आया है कि वाई द गैसेस टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द लिटमस पेपर। एक को 4 मिनट लगे और दूसरे को 7 मिनट लगे, ऐसा क्यों है? दोनों एक ही टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि दोनों गैसेज हैं। एक नंबर का सवाल है तो यहाँ पे पॉइंट भी आपको एक ही लिखना है आपको। ड्यू टू द डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस या MR ऑफ गैसेस। MR जो होता है गैसेस का, वो ये बताता है कि कितने एक गैस भारी है या कितनी एक गैस लाइट है। इसको मैं एक और थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एक गाड़ी है, एक मतलब एक बच्चा है छोटा सा, सही है, न्यू बॉर्न बच्चा, उसका जो वज़न है वो कुछ पाउंड्स होगा, और एक फुली ग्रोन आदमी है, उसका वज़न केजीज में होगा। तो MR भी इसी तरह होता है कि कुछ गैसेस का वेट कम होता है, उनका MR कम होता है, कुछ वैसे गैसेस का वेट ज़्यादा होता है तो उनका MR ज़्यादा होता है। लेकिन वो उसको हम केजीज में इसलिए नहीं डोनेट करते या केजीज से इस तरह नहीं बताते, क्योंकि केजी का मतलब है, केजी के अंदर जो के आता है ना, वो बताता है 1000। 1000 और के और जी मतलब क्या है? ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स के बाद जो है 1 केजी स्टार्ट होता है। तो गैसेस का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो थाउजेंड्स को रीच करें, इसलिए जो है हम उनके लिए यूनिट यूज़ करते हैं MR जो है वो दिया हुआ होता है आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको शीट मिलेगी, उसमें लिखा हुआ होता है। अभी के लिए इनको खुश करने के लिए आपको क्या लिखना है? बस ड्यू टू द डिफरेंट MRs, आगे कोई कहानी नहीं लिखनी। अच्छा एक और क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं कि गैस रेंज इज फिल्ड विद 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस। सही है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस रेंज है, उसको 80 सेंटीमीटर क्यूब तक भरा है हाइड्रोजन क्लोराइड से हमने। फिर क्या है, द सिरिंज इज प्लेस्ड इन सम हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसको हमने 50 डिग्री सेल्सियस में के पानी के अंदर हमने डाल दिया। कह रहे हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट चेंज। एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर, जो ज़मीन हमारे ऊपर प्रेशर लगा है, नॉर्मल प्रेशर, सही है, वो चेंज नहीं हुआ है, ज़मीन पर ही है ये। डज नॉट चेंज मतलब है ज़मीन पर ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। बट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिरिंज इंक्रीजेज टू 88 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कह रहे हैं कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ गर्म पानी में डाला उसको, और उसका जो वॉल्यूम था वो 80 से उठ के 88 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा है यूज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन द वॉल्यूम इंक्रीज। और ये नंबर कितने हैं? 2 नंबर, मतलब 2 बातें आपको लिखनी। तो पहली बात तो ये लिखोगे आप, पहली बात आप ये लिखेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पहली बात लिख दी आपने। दूसरी बात में आप इसको इलेबरेट करेंगे। इलेबरेट किस तरह करेंगे? मॉलिक्यूल्स will move more rapidly when they are heated। हुआ क्या है कि हमने इसको गर्म पानी के अंदर रख दिया है, तो जब हमने गर्म पानी के अंदर रखा है इसको, तो उससे इसका हमने कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो मॉलिक्यूल्स जो पहले आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से अब उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। अच्छा ये मैंने निकाला है 2015 से लेकर 2021 तक। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का मुझे सिर्फ ये एक ही सवाल मिला है 2015 से 21 तक में ना, तो मैंने अभी यही सवाल कराया है।
अब आगे के सवाल जो हैं, ये सवाल हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो वो भी आज की वीडियो में मैं करवा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के जो मैंने सवाल कराया है आपको अच्छी तरह से जहन में बैठ गया होगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में बता दिएगा, सवाल दोबारा समझा दूँगा।